सो कैप्रिकॉन, लेट्स वेलकम यू टू द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पर्सन के इंटेंशंस, एक्शंस, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है एंड एडवाइजेस फॉर यू। सो यहाँ पे देखिए, मुझे कैप्रिकॉन इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड है, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेके। दिस इज़ देयर इंटेंशन, वो अपने सारे ऑप्शंस टटोलना चाहते हैं। कुछ तो उनको जो धक्का पहुंचा है, नाउ इट हैज़ क्वेश्चन देम कि आपके ऊपर उनको भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस प्यार के ऊपर भरोसा करना चाहिए, नहीं चाहिए, एंड इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, सो एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में वो आ गए हैं, जहाँ पे कभी उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप अच्छा खासा वर्कआउट हो सकता है, आई कैन हिट द जैकपॉट, दिस इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, या फिर कभी कभी उनको लगता है कि नो, दिस कैन बैकफायर भी हो सकता है विद द स्नेक। सो दिस आर द फीलिंग्स, मिक्स्ड फीलिंग्स राइट नाउ दे हैव, एंड कहीं ना कहीं उनको शैडो सेल्फ में काम करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन, जहाँ पे उनका कोई डार्क साइड हो सकता है। आपका उनका दिस कनेक्शन इज होल एज इफ इट इज़ बहुत ही इमोशनल, मतलब आप दोनों के ऐसे कार्ड्स निकल रहे हैं फ़िलहाल अभी इस टाइम पे, जैसे कि इमोशनल ड्रेनेज है, बहुत कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, टॉक्सिक भी हो सकती हैं, इमोशनल टॉक्सिसिटी हो सकती है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। सो अंडर करंट्स बहुत ज़्यादा है, ऊपर का सतह ना क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए जैसे कि मन में बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उस हिसाब से ये रिश्ता इतना क्लियर, मतलब 1+1 2 नहीं हो रहा है, 1+1 कुछ 3 4 हो सकता है, ऐसे ऑप्शंस आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डेविल, व्हाट इज़ गोइंग वेल इज़ लाइक कि अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं, आपके जो मजबूरियां हैं, ऑब्लिगेशंस है, अगर कुछ चीज़ आपको एक्सट्रीम लग रही है तो उसको टॉक आउट करें, उसको बात करें, बात करके सॉर्ट आउट करें कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। वॉट एवर इज़ होल्डिंग बोथ ऑफ यू बैक, मजबूरी हो, इमोशंस हो, कुछ किसी का नेचर बिहेवियर हो, किसी का डेल्यूजन में हमेशा रहना, क्लैरिटी नहीं देना आपको, या आप नहीं दे पा रहे उनको क्लैरिटी कि आप इस रिलेशनशिप को कितना सीरियसली ले पा रहे हैं, या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या फिर किसी का कैरेक्टर दैट दे कीप देयर ऑप्शन स्टिल ओपन, एंड ये सब भी हो सकता है। इट कैन गो आउट इन मैनी वेज। इट कैन बी कि थर्ड पार्टी, और या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पैसा है, वो भी हो सकता है। सो देयर इज़ अ थर्ड रीज़न अपार्ट फ्रॉम द लव दैट यू बोथ शेयर, जो कि ठीक नहीं है। डेविल टॉक्स अबाउट एक्सट्रीमिटीज़, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम पे ओवर टाइम दे देना और रिलेशनशिप को पीछे छोड़ देना, कभी कभी इमोशनली बहुत ही अनअवेलेबल फील कराना, एंड देन देयर कैन बी सच्चाई ना बताना। ज़रूरी नहीं कि झूठ बताया जा रहा है, बट ऐसे कि सच्चाई ना बताए तो भी पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं रिलेशनशिप वेयर दिस इज़ गोइंग, या फिर नेचर बिहेवियर या वर्ड्स कम्युनिकेशन बहुत कभी कभी इतना ख़राब हो जाना कि दिल टूट जाता है, वो भी हो सकता है। सो व्हाट विल गो वेल इज़ कि आप दोनों के बीच में जो ये डेविल है उसको कट ऑफ करके आप बाहर फेंकें। आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द डेविल इन योर कनेक्शन। इट कैन बी अ पैटर्न, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी an event जो आप दोनों को रोक के रखा हुआ है, एंड बोथ ऑफ यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड कट इट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। ओके, सो या फिर इट कैन बी अ ह्यूज फिजिकल टेंशन, फिजिकल अट्रैक्शन, ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मे बी दिस रिलेशनशिप्स एट टाइम्स लुक्स लाइक कि क्या ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए है, ऐसा भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस कैप्रिकॉन, आप हर किसी के लाइफ का वो डिफरेंट रहेगा, बट इसमें कम्युनिकेट करके उसको सॉर्ट आउट करना विच इज़ पॉसिबल। आई थिंक योर पर्सन विल ऑल्सो रेजोनेट विथ यू, or you will resonate with them. I think this is because this is come in the good part. तो आप दोनों ही अग्री करोगे वो चीज़ कि क्या मजबूरी है, क्या चीज़ें ख़राब है हमारे रिलेशनशिप में, क्या वो ऑन एंड ऑफ चीज़ है, क्या वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं होना वो है, क्या वो इमोशनल जैसे कि बह जाना कभी कभी, नॉट क्लियरली, या फिर अल्कोहलिज्म, ड्रगिज्म, ऐसा कुछ एडिक्शन है जो इस रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है।
तो वो आइडेंटिफाई होके उसका जो उसमें अगर बातचीत होती है उसको अगर कट ऑफ किया जाता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू विल गेट हेल्प, यू विल बी सपोर्टेड बाय योर पर्सन एंड इट कैन बी सॉर्टेड। सो यहाँ पे अच्छी चीज़ जो है आप दोनों के बीच में ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फिर भी खड़े रहते हैं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब इमोशनल बहुत कुछ चल रहा है, माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, नॉट क्लैरिटी है, झगड़े होते होंगे शायद से, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए है, इट इज़ दैट। सो उस है का जो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा वाई यू आर कमिंग बैक टू ईच अदर अगेन एंड अगेन। सो उसका आप फ़ायदा उठाएं। ये रिलेशनशिप फ़िलहाल शायद से हो सकता है कि बातचीत कम हो रही है या नहीं हो रही है। सो नाउ अगर बातचीत होती भी है तो बहुत लॉजिकल एंड दोबारा इस रिलेशनशिप को क्लास 1 से शुरू करना, लॉजिकल फ्रेमवर्क से, कम्युनिकेशन क्लैरिटी एंड क्या हम एक दूसरे के लिए क्या लर्न करके, एक दूसरे से क्या लर्न करके एडजस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ वैसे अप्रोच इट्स गोइंग टू सूट यू। स्टॉकिंग शायद से एक दूसरे की हो रही है, जानना चाहते हैं एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है, स्टॉकिंग या फिर ऐसे फॉलोअप थ्रू सोशल मीडिया या फ्रेंड्स, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करना, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट शी वांट्स ही वांट्स। तो वो नहीं करके अगर आप कम्युनिकेशन भी शुरू करेंगे, विच विल हैपन इन फ्यूचर, इट्स हैपनिंग। सो वो जो कम्युनिकेशन है वो अगर बचपना जैसा क्यूरोसिटी वाला कम्युनिकेशन रहा रादर देन अथॉरिटेटिव, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। एज इफ़ आप नए नए मिले हो इस पर्सन से, आप इनको समझ रहे हो वो कौन से, क्यों इतने दुखी हैं, क्या उनको हर्ट हुआ है, आपको क्या हर्ट हुआ है, यू नो, री अंडरस्टैंडिंग अगेन एंड गिविंग देम अनदर चांस, एज इफ़ आप एक दूसरे को दोबारा से जानने की कोशिश कर रहे हो। वो बचपन क्यूरोसिटी वाला अगर एंगल से आप इस रिलेशनशिप को देखोगे तो ये रिलेशनशिप में दोबारा अच्छी तरह से रिवाइव हो जाएगा एंड इट विल गो टूवर्ड्स रोमांस, इट विल ब्रिंग बैक द रोमांस अगेन एंड रोमांस विथ पीस, इट इज़ ब्रिंगिंग द रोमांस विथ पीस एंड स्लो मूविंग, ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है। व्हाट दिस ऑल जो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स हुए आपके लाइफ में इस पर्सन के साथ या फिर इन जनरल आपके लाइफ में, यू मे बी सिंगल, यू मे बी मैरिड, यू मे बी यू नो स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, यहाँ पे जो इतना सारा जो हुआ है, could be a new person coming in your life and then starting में ये सारा चीज़ हो रहा है। Why this is happening? This is happening because you need to heal yourself. Family issues हो, past का हो, दुख हो, दिल जो आपका टूटा है उसको आपको हील करके आगे बढ़ना है, यानी कि रीबिल्डिंग ऑफ एम्पायर कैसे करते हैं। किसी ने आपके दिल के ऊपर छुरा भोंक दिया है बट आप फिर भी दोबारा प्यार करने के लिए तैयार हो रहे हो। आपने पास्ट में अच्छे रिलेशंस नहीं देखे हैं फिर भी आप तैयार हो रहे हो, आप दोनों। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ टीचिंग यू, दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, दिस पर्सन राइट नाउ इज़ टीचिंग यू कि हार्ट ब्रेक या दुख या डिसअपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी हम कैसे दोबारा लव में होप रख सकते हैं एंड हम तैयार हो सकते हैं अपने दिल को दोबारा लव में फ्लरिश कराने के लिए। सो डोंट थिंक कि एक बार कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है तो वो रिबिल्ड नहीं हो सकती। यहाँ पे मुझे एक रिबिल्ड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, दोबारा रिबिल्ड कर रहे हैं आप दोनों एंड हील करने के बाद। तो ऊपर तरह से ना फेक लव को ना इनकलकेट करें, अपने प्रॉब्लम्स डिसअपॉइंटमेंट्स को दोनों के बीच में सॉर्ट आउट नहीं करके आप सतही तरह में ना एक दूसरे के साथ ना वापस आएँ। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने कोर को डिस्कस करें, डिस्कस करके सारे क्लोजर करके बात करके फील करके फिर ही आगे बढ़ें। सो दैट्स हाउ यू अपग्रेड इन योर लाइफ. So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.